उसके पश्चात जब सरयू नदी पे उन्होंने अपने मंत्रियों सेवकों द्वारा आज्ञानुसार श्याम वर्ण का घोड़ा चतुराग्नि सेना के साथ छोड़ दिया। श्याम वर्ण का घोड़ा चतुराग्नि सेना छोड़ दिया। उन्होंने महाराज देशों के दशरथ देश में मनस्वी तपस्वी विद्वान पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया। जैसे आजकल भी उन लोगों के घरों में नहीं कर पाते तो ब्राह्मणों को बुला के यज्ञ करवाया जाता है। इसीलिए इसी प्रकार राजा दशरथ जी ने भी अपने साथ पूरे गांव के ब्राह्मणों को बुला के उनके साथ यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलाया गया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यताओं महाराज दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ जी ने अपने परम स्नेह परम मित्र अंगदेश अधिपति लोबादत में जमानत सिंह ऋषि जी को भी बुलाया गया, क्योंकि सिंह ऋषि को की भी उनके परिचित, तो इसलिए सिंह ऋषि जी को बुलाया गया। उसी प्रकार सिंह ऋषि जी भी यज्ञ के मंडप में पधारे। इस महान यज्ञ को विधिवत, कोई भी काम करना है तो विधिवत करना चाहिए, ऐसा नहीं हम कर रहे हैं करके कर दिया। इसलिए उन्होंने विधिवत संपूर्ण वातावरण वेदों को ऐसाओं के उच्च स्वर में गूंजने का समिधा सुगंध महकने लगी, जिससे समस्त पंडितों ब्राह्मणों एवं ऋषियों आदि को यज्ञोचित धन्य धान गौ आदि भेंट करके, पहले से ये विधान था, ब्राह्मणों को गोदान दिया जाता था, भूमि दान दिया जाता था, सादर विदा करा उनको सादर विदा किया। मगर आजकल तो सारे ब्राह्मणों को धन है, मगर इसलिए कलयुग आ गया है। इसीलिए समस्त पंडितों ब्राह्मण ऋषियों को गोदान करके आदि भेंट सादर विदा करने की आज्ञा संपाति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ में चरा। यज्ञ को होने के बाद चारा अपने महल में जाकर अपनी तीनों रानियों को फल खिलाया, विस्तृत कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने परम पिता परमेश्वर के कारण कृपा से तीनों रानियों को गर्भ धारण हो गया। अब देखिए, तीनों रानियों को प्रसाद यज्ञ करने के बाद गर्भ धारण हो गया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को, जब पुनर्वर्ष नक्षत्र में सूर्य मंगल शनि बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, तो कर्क लग्न का उदय होते हैं महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या जी को उदय होते किस गर्भ का एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि श्याम वर्ण, जो शिशु का जन्म हुआ उनका वर्ण श्याम था, मतलब सांवला श्याम वर्ण के हुआ। अत्यंत तेजोमय, अत्यंत चेत से हुए थे, अत्यंत तेजोमय बड़ी कौशल्या गर्भ जन्म हुआ। अत्यंत तेजोमय परम कांतिमानम तथा अद्भुतम सौंदर्यवान, अद्भुत कांतिमान सौंदर्य था। शिशु को देखने वाले ठगे से रह जाए। जब शिशु का जन्म हुआ तो लोग देखते ही रह गए कि क्या हुआ। राजा दशरथ को चौथी अवस्था में पुत्र तो सौंदर्य से देखते ही रह गए।